श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादः शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता के शंकर भाष्यों के ऊपर हमारा जो पारायण एवं व्याख्या का वीडियो श्रृंखला चल रहा है, उसमें आज हमारा नया प्रस्तुत। विगत दिन हम प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक तक पारायण एवं उसका व्याख्या तत्संदर्भ में भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य का जो टीक है या भाष्य है, उसके विषय में हम आलोकपात किए। आज से हम 26वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितृनतः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सौ कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इसके पूर्व में हमने जैसे कि पढ़े थे कि भगवान जनार्दन मधुसूदन अर्जुन के सारथी बन के उनका रथ को कुरु एवं पांडव सेना के बीच में ले गए एवं सभी विपरीत पक्ष के सेनाओं में जो रथी महारथी है उनको अर्जुन का दृष्टिगोचर करवाए। एवं उसके अगले श्लोक से आज हम पढ़ रहे हैं। अभी जो हमने 3 श्लोक पढ़े उनका ये अर्थ होता है कि ये सब विपरीत के जो सेना है वो सेना को दर्शन करते हुए अर्जुन ने देखा वहाँ पे कोई पितृव्य है, कोई पितामह है, कोई आचार्य है, कोई मातुल है, कोई भ्राता है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, कोई सखा है तो कोई ससुर है और अगणित मित्र है। ये सभी को देख के कुंती पुत्र अर्जुन विह्वल हो गए एवं सभी को युद्ध में अवस्थित होते देख सभी के प्रति उनका करुणा उत्पन्न हुआ एवं करुणा परावश होके वो ऐसा बोलने लगे जो हम आगे में सुनेंगे। इसमें कुछ भाषा विपरीत ऐसा है कि ये जो व्यक्ति आए हैं उनके विपक्ष में पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए, ये भले आज उनका शत्रु है परंतु जन्म के उपरांत यही उनके मित्र, सुहृद, भ्राता, आत्मीय, आचार्य इत्यादि थे। तो एक जीव के लिए ये बहुत कठिन होता है कि अपने के विपक्ष में अस्त्र उठा ले। इसी कारण से सबको दृष्टिगोचर करते हुए अर्जुन का जो वक्तव्य है हम सुनेंगे। अर्जुनोवाच दृष्टे मान् स्वजनान् कृष्ण युजुत्सून समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, समवेत ये युद्ध में इच्छुक स्वजनों को देख के आज मेरा सकल अंग अवसन्न हो जा रहा है, मेरा कंठ शुष्क हो जा रहा है एवं शरीर में कंप एवं रोमांच उत्पन्न हो रहा है। कृषिर्भूवाचकः शब्दो नश्चो निवृत्तिवाचकः विष्णुस्तद्वा वायोगाच्च कृष्णो भवति शाश्वतः इति व्यासवचनात् सच्चिदानंदात्मक कृष्ण कृष्णवर्णात्मकत्वाद्वा कृष्णः। कृष्ण का यहाँ पे ऐसा व्युत्पत्ति है कि कृष्णो वर्णश्च में यस्मात् तस्मात् कृष्णो हरमर्जुनः। हे, ये महाभारत के शांति पर्व का प्रमाण है। हे अर्जुन, क्योंकि हम कार्ष्णायस अर्थात लौह निर्मित हल स्वरूप में पृथ्वी का कर्षण करता हूँ एवं हमारे गात्र वर्ण कृष्ण है, इसीलिए हमारा नाम भी कृष्ण है। अगले श्लोक में गांडीवं संस्तुते हस्तात्वकच्चैव परिदह्यते नाचो शोक्ल्योम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष अपने आप ही गिर जा रहा है, मेरा समस्त गात्र चर्म अग्नि के भांति परिदग्ध हो रहा है। हम इतने विह्वल हैं कि हम और स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क जैसे विघूर्णित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, ये जो विपरीत निमित्त यानी कि लक्षण सब देख रहा हूँ, युद्ध में स्वजन को वध करने में मैं कोई श्रेयस्कर फल नहीं देख रहा हूँ। केशव, मनोहर केश जिसका है वही केशव है। नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेह वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा ध्वनानि च। हे कृष्ण, हमें विजय नहीं चाहिए, राज्य सुख भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमारे राज्य भोग और जीवन के द्वारा क्या होगा? जिनके निमित्त में हमारे ये राज्य भोग एवं सुख का आकांक्षा है, वही जब धन प्राण त्याग करके युद्ध में उपस्थित हुआ है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य
हेतो किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मातुल, ससुर, पौत्र, शालक एवं दूसरे संबंधीगण सबको हमको हत्या करना हमें हत्या करने सभी हमको हत्या करने के लिए आज उद्यत है। हम अगर निहत हो भी जाए या त्रिलोक में राज्य के लिए इनको वध करने के लिए हमारा मन में इच्छा का उत्पन्न नहीं हो रहा है। सामान्य पृथ्वी में और क्या रखा है। यानी एक समय में अर्जुन के मन में ऐसा भाव उपस्थित हुआ कि अपने आत्मियों का वध त्रिलोक में रखे हुए सभी संपत्ति के निमित्त में भी विपरीत में भी वध करना उचित नहीं है। तो ये सामान्य पृथ्वी का एक छोटा सा राज्य क्या भूमिका रखता है कि उनको वध करे। निहत्योधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवास्त्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्र को वध करके हमको क्या प्रीति लाभ होगा, उपरंतु ये आतताइयों को वध करने से हमको पाप ही आश्रय करेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथां हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसी कारण स्वबांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को वध का उपाय उपयुक्त नहीं है। हे माधव, हमको स्वजनों का वध करने का कोई श्रेय नहीं है। इससे हम लोग कैसे सुखी होंगे। ये युद्ध धर्म संगत नहीं हो रहा है, ऐसा अर्जुन का युक्ति है। जद्दोप्यते न पश्यन्ति लोभपोहच्चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्चाद्भिर्जनार्दन। ये सच है कि ये सभी लोभाभिभूत चित्त हेतु कुलक्षयकृत दोष एवं मित्र द्रोह के रूप में पाप इनको नहीं दिख रहा है। तथापि हे जनार्दन, कुलक्षयकृत दोष दर्शनकारी हम भी अगर इस पाप में निवृत्त होते हैं तो इसमें कोई ज्ञान का उन्मेष तो नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हमको कुलक्षय का पाप होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलो धर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मोऽभिभवत्युत। कुलनाश में सनातन कुल धर्म का विनष्ट होने का एवं धर्म नष्ट होने का संभावना है एवं समस्त कुल अधर्माभिभूत हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, कुल में अधर्माभिभव होने के कारण कुलस्त्री सभी दुष्टा हो जाएगा। हे वार्ष्णेय, कुलस्त्री दुष्टा होके
वर्णसंकर जीव उत्पन्न होगा। वार्ष्ण्य श्री भगवान श्री कृष्ण को बोलने का कारण है कि वो वृष्णि वंशीय थे और शुभ्रादिवश्च, पाणिनि के व्याकरण में अपत्यार्थ में शुभ्र प्रभृति प्रतिपादिके उत्तरेयन के कारण ऐसे बोला गया है। देखिए, इसमें ऐसा भी है, जो श्री कृष्ण के समीप में अर्जुन रख रहा है अपना वक्तव्य कि कुल धर्म की नाश से वर्ण संकर का उत्पन्न होता है। ऐसा है कि मनु संहिता में ऐसा बोला गया है, अनुलोम्येन वर्णानाम यत् जन्मस्य विधि स्मृति प्रतिलोम्येन यत् जन्मः स ज्ञेय वर्ण संकरः। ये नारद संहिता में भी है। परस्पर वर्ण की व्याभिचार यानी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का परस्पर स्त्रीगमन, अवैध ज्ञापन अर्थात सगोत्र विवाह एवं निज निज कर्म अर्थात ब्राह्मण प्रवृत्ति का उपनयन आदि संस्कार का त्याग, यह सभी के द्वारा वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण सकल में अनुलोम भाव में अर्थात उत्कृष्ट वर्ण के स्वामी के साथ समवर्ण की स्त्री या निकृष्ट वर्ण की स्त्री का सहयोग में जो संतान उत्पन्न होता है वही शास्त्र विधि है। परंतु प्रतिलोम भाव में अर्थात निकृष्ट वर्ण के स्वामी एवं तदपेक्षा उत्कृष्ट वर्ण के स्त्री के सहयोग में जो संतान का उत्पन्न होता है उसी को वर्ण संकर कहा जाता है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पीतरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। कुल के संकर होने से कुलग्न यानी जो कुल का घात कर रहा है, यानी वो पांडवों को बोल रहे हैं, नरक का कारण होना है। इनके पितृपुरुषों भी पिंड एवं उदक क्रिया विलुप्त होके नरक में पतित होंगे। प्रेत के प्रति जलदान को उदक क्रिया बोला जाता है, यानी वो बोल रहे हैं कि ऐसे कुलनाश करने के कारण उनके सभी को नरक जाना तो निश्चित ही है। उनके पितृपुरुष जो अभी नहीं हैं वो भी अपना पिंड और श्राद्ध में मिला हुआ जल रोहित होके नरक में ब्रजन करेंगे। दोषैरतैः कुलगणानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। वर्ण संकर कारक कुलगणों का ये सब दोष में सनातन जाति धर्म एवं कुल धर्म ये सभी का विनष्ट हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुक्रम। हे जनार्दन, प्रवीणों से हमने ऐसा सुना है, ऐसा ज्ञान लाभ किया है कि सब मनुष्य के कुल धर्म उत्सन्न में गया है। उनके धर्म कर्म लोप हेतु नियत नरकवास होगा। आहो बत महत् पापं क्रतुं व्यावसिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः। हाय, ये क्या दुख का विषय है, क्या हताशा का विषय है। हम महापाप करने में
उद्यत होके एक प्रकार से निश्चित हुए हैं। ये राज्य सुख भोगने के निमित्त में स्वजनों का वध करने के अपितु हम उपस्थित हुए हैं। यदि मामा प्रतीकारमस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि अप्रतीकारेच्छु शास्त्रहीन मुझे शस्त्रपाणी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में हत्या भी करता है, वध भी करता है, निहत भी करता है, तब भी वो हमारे पक्ष में मंगल का विषय होगा। ये हिंदू युद्ध नीति का निषिद्ध कर्म है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्नमानसः। अर्जुन का ये संलाप के बाद संजय, जो कि धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का विवरण दे रहा था, घटमान विवरण दे रहा था, वो कहे कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ऐसा शोकाकुल बात करने के बाद शोकाकुल चित्त में सर के सहित धनुष का त्याग करके रथ के क्रोर में आरोहित यानी बैठ गए हताशा में। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भागवतगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमाध्यायः। श्रीभगवानार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्य हमने प्रथम अध्याय के जो 26वें श्लोक थे वहाँ से शुरू करके प्रथम अध्याय के अंतिम 47वें श्लोक तक पारायण और इसका व्याख्या किए। आगामी श्लोक में हम द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के पारायण एवं उसका अनुवाद और तदनुरूप शंकर भाष्य में उल्लेख योग्य क्या है इसका प्रवचन करेंगे। जिन व्यक्तियों को हमारा ये श्रीमद् भगवद गीता के शंकर भाष्य का पारायण एवं व्याख्या पसंद आ रहा है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। श्रीमन्नारायण।